फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड करें तक ऐप। नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में शराबबंदी या यूं कहें कि शराबबंदी कानून के बावजूद जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत होने के बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि शराब की तो होम डिलीवरी जारी ही है और ये बड़ा सवाल है कि आखिर इन लोगों तक शराब पहुंची कैसे। खैर, नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। बड़ा सवाल इसलिए भी ये है क्योंकि जो सरकार के घटक दल है हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उसकी तरफ से यह बयान आया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून बिल को वापस ले सकते हैं तो नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को वापस क्यों नहीं ले सकते। देखिए, शराबबंदी कानून को लेकर के हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने कई बार अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमारे दल का स्पष्ट मानना है कि जब केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले सकती है तो आखिर शराबबंदी कानून को वापस लेने में बिहार सरकार क्यों कतरा रही है। देखिए, किसी भी कानून को वापस लेने के लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। आज जिस तरीके से सूबे के हर जिले में शराबबंदी कानून के कारण जहरीली शराब बिक रही है और जिससे गरीब गुरबों की मौत हो रही है, ये निसंदेह सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। जीतन राम मांझी की तरफ से इसके पहले भी शराबबंदी कानून को वापस लेने की बात कही गई थी। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि शराबबंदी कानून जो है उसकी समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि कई सारे निर्दोष लोग जेल में हैं। बल्कि उनका यह भी कहना था कि निचले तबके के लोग जेल में हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है इस कानून की वजह से। और जिसके बाद लगातार जीतन राम मांझी की तरफ से हर बार ये कहा गया कि शराबबंदी कानून की एक बार समीक्षा जरूर होनी चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लिए। जब कृषि कानूनों को जब प्रधानमंत्री बैक कर सकते हैं तो शराब की नीति पर समीक्षा न किया जाए, ये कहाँ की बात है। इसलिए समीक्षा करना ही हम लोग चाहते हैं कि उचित हो। आज नालंदा में हुआ, उस समय गोपालगंज में हुआ, कहाँ नहीं होगा अगर शराब से मौत, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आज जितने भी शराब यहाँ पर आयातित होती है सब शराब विषैली होती है। हार्ड हेस्ट में लोग शराब बनाते हैं, शराब की जो प्रक्रिया होती है बनाने में उसको भी ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इसमें केमिकल्स वगैरह का यूज़ करते हैं। तो जो कमज़ोर आदमी है, जो इसको खाना नहीं मिलता है और शराब का अभ्यस्त है, वो पी जाता है, तो मरेगा ही ना। तो इसीलिए समीक्षा का मतलब यही है कि गुजरात में आज कैसे है। गुजरात में तो हमसे पहले शराबबंदी है, वहाँ पर गांधी का जन्म स्थान है, कर्म स्थान है वहाँ, तो वहाँ कैसे शराबबंदी है। तो उसी प्रकार से गुजरात मॉडल भी अगर यहाँ अपना देते तो हम समझते हैं कि वो उचित होता है। और एक कह देना कि शराब हम बंद कर देंगे, हम समझ कह ही सकते हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपको बता दूं कि नालंदा में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। डीएम ने ये खुद कहा है कि नालंदा में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री के गृह जिले में शराबबंदी की ऐसे हालात हैं तो फिर दूसरे जिले के हालात भला कैसे होंगे। अगर उस ज़िले में इतनी ज़्यादा शराब मिल रही है तो फिर दूसरे ज़िलों का क्या हाल होगा, आप ये सोच सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर से ये बहस शुरू हो गई है हम पार्टी की तरफ से कि शराबबंदी कानून को वापस ले लेना चाहिए। क्या शराबबंदी कानून को वापस लेना चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारे बिहार तक पेज को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही हमारे तक ऐप को डाउनलोड कर लें।